छुपने की कोशिश की और ये फायरिंग के वाक़यात बिल्कुल उस दौरान हुए जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो रहा था, यानी 5 बजे से पहले 2 घंटा पहले तकरीबन हालात कशीदा होना शुरू हुए। और ये मनाजिर आप मुख्तलिफ जगहों के देख रहे हैं। लांडी नंबर 6 का इलाका है जहाँ शदीद फायरिंग की गई और इससे मुताल्लिक़ अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये है कि एक शख्स जाँ बहक हो गया है और 4 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बहक शख्स को 2 गोलियां लगी हैं। PSP की तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया है, ज़ख्मी हुए हैं उनके कारकुन। इसके साथ साथ अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी ये कहना था कि उनके कारकुनों पर भी तशद्दुद किया गया है। लेकिन ये सूरत हाल बाई इलेक्शन की है कराची में और इस बाई इलेक्शन में ये एक सियासी एक्टिविटी है। जो कैंडिडेट जिसको लोग वोट डालें उसकी ज़ाहिर नशस्त होगी, लेकिन इसमें ये साथ साथ ये जो एक तशद्दुद का और ये फायरिंग का, लड़ाई झगड़े का जो अंसर ये शामिल हो गया है, इससे यकीनन एक तशवीश की लहर दौड़ी है कराची के शहरियों में कि आगे ज़ाहिर जनरल इलेक्शन भी होने हैं, दीगर बाई इलेक्शन भी होने हैं, तो इसमें क्या फिर सूरत हाल बनती है। इस सूरत हाल से मुताल्लिक़ मुसलसल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके लांढी में हंगामा आराई के बायस पोलिंग का अमला भाग गया है। अमला गायब होने पर नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए हैं। अब ये मनाजिर आप देख रहे हैं। काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ, क्या सूरत हाल वहाँ पर बनी, ज़रा हमें बताइए। जी देखिए, लांडी 6 नंबर का इलाका है और पोलिंग स्टेशन नंबर 53 है, जहां जो है जब फायरिंग का वाकया पेश आया तो पोलिंग का जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर यहां से भाग निकला और उसके बाद जो बैलेट बॉक्सेस हैं आप इस फुटेज के अंदर भी देख सकते हैं कि वो तोड़े गए हैं। उनमें से जो बैलेट पेपर है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ ये बैलेट बॉक्सेस तोड़े गए हैं बल्कि इन कमरों के अंदर जो बैलेट पेपर मौजूद थे वो भी जो है वो फाड़े गए हैं। इस हवाले से पुलिस की नफरी अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। पूरे इलाके में जो है रेंजर्स को तैनात किया गया है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला मुख्तलिफ गलियों के अंदर और इलाकों के अंदर जारी है। अब से कुछ देर कबल SSP फरंगी से हमारी बात हुई थी। उनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह की कंडीशन नजर नहीं आ रही है। पुलिस मुकम्मल तौर पर इस इलाके में हालात को कंट्रोल करती हुई फेल नजर आ रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तर बैलेट बॉक्सेस को वहां से जो है महफूज मकाम पे या तो मुंतकिल किया जाए या वहीं जो है वो वोटिंग का सिलसिला जो है उसको जारी रखा जाए। जी कोशिश की जा रही है कि बैलेट पेपर्स को, बैलेट बॉक्स को अपनी तहवील में लिया जाए। कराची का इलाका लांढी हंगामा आराई के बायस पोलिंग का अमला भाग गया है। अमला गायब होने पर नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए हैं। अब NA 240 का जो ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है इसमें सूरत हाल कशीदा दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग के वाक़यात, लड़ाई झगड़ा और इसके नतीजे में 4 अफराद अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी हुए हैं। एक शख्स जाँ बहक हुआ है। इसी असना में साथी एंकर सारा इलियास ने हमें ज्वाइन किया। सारा, ये बाई इलेक्शन की सूरत हाल कराची में इंतहाई कशीदा सूरत हाल हो गई। जो इत्तलात आ रही हैं वो अफसोसनाक हैं। एक शख्स के हलाक होने की इत्तला है, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कराची के इलाके लांढी में हंगामा आराई के बायस जो पोलिंग का अमला था वो खौफजदा हुआ और वो भाग गया। अमला गायब होने पर नामालूम अफराद आए और उन्होंने बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक भी हमें अपडेट कर रहे थे। NS 240 जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वहाँ पर हालात उस वक्त कशीदा हुए जब पोलिंग का अमल ख़त्म होने से कुछ 2 घंटे पहले सूरत हाल कशीदा हो गई और दो ग्रुप्स के दरमियान जो आमने सामने आए, फायरिंग का तबादला हुआ, असलहे का इस्तेमाल किया गया और फायरिंग की जद में के एक शख्स जो है वो उसके हलाक होने की इत्तला है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं और अभी सूरत हाल ये है कि लांढी में हंगामा आराई जो हुई उसके बायस पोलिंग का अमला भाग गया और अमला गायब होने पर नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स जो है उसे तोड़ दिया है। तलहा हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, इस वक्त क्या जो बहुत कशीदा सूरत हाल हुई थी, हंगामा आराई हुई थी, वो थम गई है क्या? इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है तलहा? हाँ बिल्कुल उतरी हुआ है, मैं तो यही से तलहा से हम कोशिश करेंगे हमारा दोबारा राब्ता हो। कराची के इलाके लांढी में ज़िमनी इंतखाब के दौरान जो फायरिंग का तबादला हुआ अब से कुछ देर पहले उसकी जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया है। मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है और जो ज़ख्मी हैं वो हस्पतालों में मुख्तलिफ ज़ेरे इलाज हैं। अब से कुछ देर पहले जो पोलिंग का अमला है वो हंगामा आराई और जो फायरिंग हुई है उससे खौफजदा होकर भाग गया है और इसी असना में नामालूम अफराद आए और उन्होंने जो बैलेट बॉक्स था वो तोड़ दिया है।
6 से 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। NA 240 का ये इंतखाब है, ज़िमनी इंतखाब, जिसमें आज इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। फायरिंग का तबादला किया गया, पोलिंग का अमल ख़त्म होना था, उससे तकरीबन 2 घंटे पहले फायरिंग का तबादला हुआ 2 ग्रुप्स के दरमियान। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई और इसी सूरत हाल से खौफजदा होकर जो पोलिंग का अमला था वो वहाँ से भाग गया। अमला जैसे ही गायब हुआ तो नामालूम अफराद आए और उन्होंने बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। ये लांढी के इलाके में वाक़या पेश आया है। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं अब कदरे बेहतर सूरत हाल है। जिस वक्त फायरिंग हुई और जो भगदड़ मची थी उसके बाद लोग छुप गए थे। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक चलना शुरू हो गया। जिस वक्त फायरिंग हुई थी उस वक्त ट्रैफिक बंद हो गया था और लोग छुप रहे थे। अब चंद लम्हात कबल मेरी DIG क़ायम मक़ाम DIG ईस्ट करीम खान से बात हुई है, तो ये कहते हैं कि ये जो एक वाक़या हुआ है ये लांडी नंबर 6 पर हुआ है, जहाँ पर एक नाखुशगवार सूरत हाल पेश आई है। और उसके बाद NA 240 के ज़िमनी इंतख़ाबात हैं, उसमें वोटिंग का अमल DIG ईस्ट कहते हैं कि मुकम्मल हो गया है और अब काउंटिंग जो है काउंटिंग शुरू कर दी गई है। अब तक उनके पास 2 इंजरीज़ की इतलात हैं जो कि उन्होंने मुझे कंफर्म किया। इसके अलावा उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो कैजुअल्टी है जो कि अस्पताल से आ रही है, और जाहिर है मैंने जैसे आपको शुरू में अर्ज़ किया था कि एक जो ज़ख्मी है उसकी हालत क्रिटिकल बताई जाती है, तो ये वही कैजुअल्टी है जो कि जिन्हें अस्पताल पहुँची है और उसके साथ साथ 4 ज़ख्मी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें गन शॉट वुंड भी हैं जो कि भी डॉक्टर से बात हुई चंद लोगों के, उनको अपेरेंटली ऐसा लगता है गन शॉट है, और बाकी लोगों के डंडे के, पत्थर के और दीगर जो वुंड्स हैं वो उनके पास हैं। तो DIG ईस्ट ये कहते हैं कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, जो पोलिंग थी अपने वक्त पर मुकम्मल हुई है। और उसके बाद ताम अब से चंद वक्त कबल ये ज़रूर इतलात आई हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का अमला है वहाँ से वो पोलिंग स्टेशन के पोलिंग स्टेशन छोड़ के भाग गया था, जिसके बाद वहाँ पे हंगामाराई की गई और जो बैलेट बॉक्सेस से उनको तोड़ा गया। ये इतला ज़रूर आई हैं। ताम जो DIG ईस्ट है वो ये क्लेम करते हैं कि अब हालात अंडर कंट्रोल हैं, पोलिंग ख़त्म हो गई है और जो काउंटिंग का अमल है वो शुरू हो गया है। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं नदीम हैदर, वो भी एक तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे जो तमाम तर सूरत हाल है, और लांढी का ही इलाका है जहां पर हंगामा आराई होने के बायस नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजीर सानी ने। हमारे साथ TLP के रहनुमा मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, आपकी जमात इसको किस तरह देख रही है? असल में सूरत हाल ये है इस वक्त आपके सामने वाज़े है कि जब सुबह ही से लोग दो जोग दर जोग जो हैं वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में वोट देखने के लिए निकले, तो वहाँ पर शुरू ही से ऐसा मामला हो गया जो तमाम जगह पे वायरल हुआ है और बैलेट पेपर जो है वो चोरी किए गए, जो सबने देख चुके हैं।